आजम की तहरीक इंसाफ को बातचीत की दावत। कहा अगर बानी को जेल में मुश्किलात है तो आए बैठ के बात करें, मामला तय करें। हम अंदर ड्रायल थे तो जमीन पर लटाया गया, अद्वियात बंद की गई, घर से खाने की भी इजाजत नहीं दी गई। यहाँ अपनी जाती तकलीफ का रोना नहीं रोना चाहता, नहीं चाहते उनके साथ वही ज्यादती हो जो हमारे साथ हुई। अमरीकी कांग्रेस का पाकिस्तानी इंतखाबात को आज़ाद ना तस्लीम करने से इनकार। 8 फरवरी के इलेक्शन की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात का मुतालबा। ऐवान नुमाइंदगान ने 368 वोटों की अक्सरियत से करारदाद मंजूर कर ली। मुखालफत में सिर्फ 7 वोट आए। करारदाद के पीछे बानी पीटीआई के कजन जावेद बरकी डॉक्टर आसिफ हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर पाकिस्तान को तरक्की करता नहीं देख सकते, सियोनी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। तौहीन अदालत केस, फैसल वावडा ने गैर मशरूत माफी मांग ली। खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूँ, नीयत गलत नहीं थी मगर शायद गलत पैगाम चला गया। एहसास हुआ अपने किए पर अफसोस का इजहार करने में खर्च नहीं। हेडलाइंस आपने जानी। आपको बताएं पाकिस्तान को इस वक्त शदीद मौसमियाती तब्दीली का सामना है। कराची समेत मुल्क भर के बहुत से अहम शहरों में बिजली की तवील लोड शेडिंग, हीट स्ट्रोक के बायस शहरी बीमार हो रहे हैं। ऐसे में ठंडी एयर कंडीशनर गाड़ियों में पार्लियामेंट हाउस पहुंचने वाले अरकान पार्लियामेंट इस्लामाबाद के टेम्परेचर के बारे में कितना जानते हैं, आइए जानते हैं खालदा राजा की रिपोर्ट में। पाकिस्तान को इस वक्त शदीद मौसमियाती तब्दीली का सामना है। कराची समेत मुल्क भर में हीट स्ट्रोक की वजह से बहुत से लोग शदीद बीमार हो रहे हैं। ऐसे में अरकान पार्लियामेंट जो एयर कंडीशन गाड़ियों में पार्लियामेंट हाउस पहुंचते हैं, उनसे पूछते हैं आज का दर्जा हरारत क्या है, टेम्परेचर क्या है। तो इसके हवाले से तो मौसमी लोग जो मौसमियात के महकमा है वो ही जानता है। आपका अंदाजा क्या कहता है इस्लामाबाद का टेम्परेचर क्या है? मैं तो कहता हूँ कि 40 से ऊपर है। देखिए आज तो इस्लामाबाद का भी दर्जा हरारत हाई है। मैं तो कराची से हूँ। कराची में शिद्दत की गर्मी है और लोड शेडिंग भी बहुत है और 14 घंटे की लोड शेडिंग है, जिसकी बात हमने पार्लियामेंट में भी की कि ये लोड शेडिंग अवाम बर्दाश्त ना करेगी, ना अवाम को करना चाहिए ऐसी लोड शेडिंग। इसका इलाज निकालना है, इसका हल निकालना है, सस्ती बिजली फराहम करनी है। मौसम ठीक है, गर्मी भी है और लेकिन इंशाल्लाह बाहर का पारा भी ठीक है, पार्लियामेंट का पारा भी ठीक हो जाएगा। क्या कहते हैं टेम्परेचर क्या है इस्लामाबाद का? इस्लामाबाद का टेम्परेचर अगर मैं गर्मी के लिए हाजिर करूँ तो वो तो तकरीबन 40 के करीब है। आज का टेम्परेचर तो एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन मुझे तकरीबन 40 लग रहा है। आज कैसा है मौसम? गर्मी है नहीं है, क्या महसूस कर रहे हैं? मुझे तो गर्मी लगती नहीं क्योंकि मेरा ताल्लुक शहर मुल्तान से है और मुल्तान वालों के लिए तो मशहूर है, वो दोज़ख में भी कंबल लेके बैठते हैं। मुझे तो गर्मी नहीं लगती। अब क्या लगता है क्या मौसम है आज? बहुत क्या अच्छा टेम्परेचर है? मेरा ख्याल है होगा 39-40। पता नहीं क़यामत में क्या हाल होगा। तो टेम्परेचर क्या लग रहा है आज कितना होगा? आई थिंक इट्स अबाउट 45-42 इंशाल्लाह। क्या दर्जा हरारत है? ये आप जज करके बताएं ना हमें। सर हम तो जज कर रहे हैं, हम तो पिछले सियासी दर्जा ठीक है। हम सर पिछले 2 घंटे से यहाँ पे खड़े बर्दाश्त कर रहे हैं। आप बताएं टेम्परेचर क्या है, अंदाज़ा क्या कहते हैं? पंजाब में तो 47-48 तक जो गया हुआ और इस्लामाबाद 44 होगा। ठंडी एयर कंडीशन गाड़ियों में पार्लियामेंट हाउस पहुंचने वाले अरकान पार्लियामेंट सियासी दर्जा हरारत से तो वाकिफ़ हैं, मगर इस्लामाबाद के मौसम के हवाले से नावाकिफ़ निकले। जब उनसे टेम्परेचर के हवाले से पूछा गया तो किसी ने कुछ कहा तो किसी ने कुछ। कैमरामैन शहबाज अली के साथ खालदा राजा, A1 TV, इस्लामाबाद। और आपको बताएं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर गंदम की पैदावारी मुकाबले में नुमाया पोजीशन लेने वाले काश्तकारों के लिए तकसीम इनामात। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर डॉक्टर मंसूर अहमद ने गंदम की पैदावारी मुकाबले में पोजीशन लेने वाले काश्तकारों में चेक तकसीम किए। उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब का काश्तकारों के फलाह व बहूत के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। दीगर काश्तकारों को चाहिए कि वो अपनी तमाम फसलों पर मेहनत करें और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल करें। RPO शेखुपुरा रेंज अतर इस्माइल का जिले ननकाना का दौरा। GPO दफ्तर में संगीन नोयत के मुतकदमात के मदयान से मुलाकात की। मुकदमात की तफ्तीश में प्रोग्रेस रिपोर्ट का जायजा लिया। मदयान को मुतकदमात की तफ्तीश में 100% इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी करवाई। तफ्तीशी अफसरान को मुकदमात की तफ्तीश में गैर जामज़रान मुनसफाना तफ्तीश फराहम करने का अहकाम जारी किए। अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पुलिस अफसरान, मुलाजमीन, दफ्तरी स्टाफ और नकद इनाम और तारीफी इसनाद तकासीम की।
डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद का कहना है कि मंशियात एक नासूर है जिसका हम सबको मुकाबला करना है। हमारी कोशिश है कि नौजवान नस्ल को मंशियात से पाक माहौल फराहम किया जाए। जिले इंतजामिया जाफराबाद महकमा एक्सरसाइज के जेर एहतमाम इंसदाद मंशियात के आलमी दिन की मुनासबत से रैली का इनेकाद किया गया। उनका मजीद कहना था कि महकमा एक्सरसाइज जिला जाफराबाद में मंशियात के खिलाफ कार्रवाइयों में सिलसिले अव्वल पर मौजूद है। और आपको बताएं, सखर के बागरजी कच्चे के डाकों की रोकथाम के लिए दरीना दौर में बागरजी सईदाबाद शहीद जुल्फिकार लाहौरती यानी RR पुलिस पिकेट कायम की गई, जिसे एक चौकी इंचार्ज और 4 पुलिस एहलकार होते थे। लेकिन मौजूदा SSP सखर अमजद शेख ने दोनों पिकेटें को ताला लगा कर दिया। तमाम चौकी इंचार्ज समेत पुलिस एहलकारों को ट्रांसफर कर दिया गया, जिसके बायस पचल शाह सईदाबाद में हर आए दिन चिट्ठी डकैती की वारदातों में इजाफा हो गया। कोई भी शहरी महफूज नहीं। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।